सवाल ये उठता है कि हमने डिटर्मिनेंट को डिफरेंट डिफरेंट रो या डिफरेंट डिफरेंट कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना क्यों सीखा है। इजी सवाल में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेटा बात क्या है ना कि टफ सवाल में बहुत मैटर करता है। जैसे वो जो आईआईटी में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का सवाल आता है, तो उसमें हमें डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना पड़ता है। तो उसी से रिलेटेड एक ये दो छोटे छोटे रिमार्क्स लिखे, मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसका फंडा क्या है। एक रुको, एक मैं ब्लैंक स्लाइड में डाल लेता हूँ। हाँ, अब एक बात समझिएगा। जैसे मान लो आईआईटी में ऐसा कुछ सवाल आया, A20 B3 या A20 मान लो नहीं, A2C, और यहां पे मान लो 0 है, -1 है, 5 है, 0 है। अब बेटा इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। कहने को तो हम किसी के अबाउट एक्सपेंड कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यार जेई के एग्जाम में यार 10-10 15-15 सेकंड बचा के तो हम पेपर करेंगे। तो इसमें अगर कोई सेंसिबल बच्चा होगा, वो बोलेगा सर हम थर्ड वाले कॉलम के अबाउट एक्सपेंड करना चाहते हैं, क्योंकि थर्ड वाले कॉलम में बेटा दो दो जगह आपको 0 दिख रहा है। तो थर्ड वाले कॉलम के अबाउट जो एक्सपेंड करोगे, तो देखो सी, अब थर्ड वाले कॉलम का याद है ना साइन स्कीम क्या होगा, याद है ना भाई। ये चाहे लिख लिया करो शुरुआत में, बाद में सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ये शुरुआत में हमने लिख लिया थर्ड वाला कॉलम। तो थर्ड वाले कॉलम में खास बात क्या है, हमने लिखा C इंटू समथिंग, फिर -0 इंटू समथिंग लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, फिर हमने लिखा +0 इंटू समथिंग। तो यहाँ पे जब हम थर्ड वाले कॉलम के अबाउट जो एक्सपेंड करते हैं, आंसर डायरेक्ट आ जाता है कि भाई थर्ड कॉलम के अबाउट लिखो तो कितना होगा 5b + 3, क्योंकि थर्ड वाले कॉलम का माइनर को फैक्टर बराबर था। तो यहां पे तीसरे वाले कॉलम में हमें दो जगह दिखा 0, तो हमने उसको यूज कर लिया, उससे थोड़ा वक्त बचेगा। ऐसे मान लो कोई, मैं ऐसे लिख लूं, मैंने बोला ABC ना, 0 3 0, और मैंने लिखा है अल्फा बीटा गामा। अब बेटा देखो मैटर करता है ना, पहले वाले रो के अबाउट करेंगे तो भी अपना काम होगा, बट यहां पे हमें दिख रहा है कि सेकंड वाले रो में दो जगह 0 दिख रहा है। तो दो जगह 0 दिखने का हमेशा बहुत बड़ा फायदा है, दो जगह 0 दिखने का हमेशा बहुत बड़ा फायदा। आप लोग खुद सोचो ना, ये 0 इंटू इसका कोफैक्टर लिखने का मतलब ही नहीं है, ये 0 इंटू इसका कोफैक्टर लिखने का मतलब ही नहीं है। बीच वाला एलिमेंट 3 है और इसका माइनर कोफैक्टर होता है बराबर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स इसका आप लिख दो, माइनर या कोफैक्टर कुछ भी लिख दो। तो माइनर लिख लो, कितना हो जाएगा ए गामा -C अल्फा। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को हमेशा हमें उस रो के अबाउट एक्सपैंड करना है जिसमें 0 की संख्या ज्यादा से ज्यादा दिख रही हो, चूंकि इट्स अबाउट सेविंग 15-20 सेकेंड्स एंड डूइंग द प्रॉब्लम कन्वीनियंटली।